रहा है, क्योंकि इसी कंबल में मुस्तफा कभी हसन को लेके बैठते, मुस्तफा कभी हुसैन को लेके बैठते, इसी कंबल में हजरत फातिमा बैठती, इसी कंबल में कभी हैदर कर्रार बैठते। यही कंबल है जो जन्नती लिबास से भी ज्यादा अफजल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलमान लेके जा रहा है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। वाह मुफ्ती साहब, जवाब नहीं है, बिल्कुल नया जज्बा है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा तो सुन लो, दिल की धड़कन बढ़ा दूं, 15 मिनट बचा है। सुने सुने आप, हाँ आप उठ रहे थे, हल्के में ले रहे। मेरी तकरीर कब 1 घंटा हो जाती है मुझे नहीं पता चलता, सच बता रहा हूं मैं जी। तवज्जो करें आप। सलमान एक यहूदी की दुकान पे ये कंबल लेके पहुंचे। यहूदी मदीने में यहूदी बसते थे, लेके पहुंचे। यहूदी ने कंबल देखा, वो सलमान फारसी कैसे आना हुआ? कहा कंबल गिरवी रखना चाहता हूं। ला, मेरा तो काम ही है खरीदना गिरवी रखना। खरीद लूं ना खरीदना नहीं, गिरवी रख ले। सलमान का दिल कह रहा था तेरी औकात क्या है जो इसे खरीद ले। अल्लाह, इसलिए बेचूंगा नहीं, मैं गिरवी रखूंगा। जी जी जी, मतलब ही है जब होगा तो छुड़ा लूंगा। वो तेरी औकात क्या है? अब बात भी बनाना थी, खाना भी ले जाना था, उसका गिरवी रखना है। कहने लगा ला दे। गिरवी रखने से पहले चीज देखी जाती है, कटी है फटी है कैसी है, क्योंकि बाद में जब वो लेके जाएगा तो ये ना कहे कि तूने खराब कर दिया। वो कंबल खोल के देखने लगा, और जब कंबल खोल के देखने लगा तो कहने लगा सलमान फारसी, जब गिरवी ही रखना था तो इतना कीमती इतर लगा के क्यों लाए हो? ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कीमती इतर क्यों लगा के लाए हो? इतना महक रहा है, मेरी दुकान में ऐसा इतर नहीं, मैंने मदीने में ऐसा इतर नहीं देखा, और ये कहां से लगा के लाए हो? सलमान फारसी ने कहा, और तुझे क्या पता, ये किसी का इतर नहीं है, कभी मुस्तफा का पसीना लगा है, कभी हसन और हुसैन का लगा है। भाई हाथ उठा करके नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, और बेदारी के साथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह 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 वाह, जवाब नहीं है मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह। कभी नबी का पसीना लगा है, कभी हसन का लगा है, कभी हुसैन का लगा है, कभी अली का लगा है। अरे ये कंबल कोई आम कंबल नहीं, ये अहले बैत का विरसा है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो यहूदी था, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, उसको इस चीज से मतलब नहीं कि ठीक है भाई ये कलमा पढ़ा इसने मोहम्मद अरबी का, भाई अकीदत रखता कह रहा है, चल ठीक है भाई ला जी। देने लगा, कहने लगा मतलब तो बता फिर गिरवी रख क्यों रहा है? अल्लाह, इसकी क्या वजह है? उस सलमान ने कह दी एक भूखा आया है, वो भूखा है, खाना मांगा। नबी ने कहा सबसे पहले जो चौखट पड़े ले। अब मैं गया तो बीवी फातिमा की चौखट पड़ गई। कहने लगा वही बीवी जो मुस्तफा की शहजादी है? हाँ हाँ वही, अली की बीवी, हसनैन की माँ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। उन्हीं की चौखट पड़ गई। कहा फिर क्या हुआ? कहा बस मैंने खाना मांगा तो था ही नहीं। कहा क्या वो खा लिया था घर वालों ने? कहा खाया ही नहीं था। कहा क्यों? कहा आज था ही नहीं। अल्लाह। सलमान बोला आज बना ही नहीं था, आज चूल्हा जला ही नहीं था, आज हसन भी भूखे, हुसैन भी भूखे, आज फातिमा भी भूखी, लेकिन जब मैंने मांगा तो बीबी ने खाली हाथ नहीं जाने दिया। कहा कम्बल ले जा, उसे गिरवी रखना, जो रकम मिले उससे खाना लेके जाना। अल्लाह की कसम यहूदी ने इतना सुना, खड़े हुआ, चीख मार के जमीन पे गिर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शख्स जमीन पे गिरा। सलमान ने कहा क्या हुआ? खड़े होके बोला, खड़ा होके बोला, ओ सलमान फारसी मेरी आंख खुल गई, अब तक चराग तले अंधेरा था। कहा क्या हुआ? कहा मजबूत दिल पे करार है, कहीं दिल ना फट जाए, कहीं दिमाग की नसें काम करना ना छोड़ जाए, कहीं दिल की धड़कनें बंद ना हो जाए। सलमान फारसी ने कहा ओ जरा बता तो हुआ क्या है? कहने लगा रात ही मैं अपनी किताब
किताब तौरात का मुताला कर रहा था, मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था। मेरी किताब तौरात में लिखा था एक आखिरी नबी होगा जो नबियों का सरदार होगा, रसूलों का ताजदार होगा, इमामुल अंबिया होगा, अल्लाह का हबीब होगा, दानाए गयूब होगा, शम्सुद्दोहा चेहरा होगा, बदरुद्दुजा चेहरा होगा। बता रहा था मालिक जन्नत होगा, मालिक कायनात होगा। उसकी एक निशानी मेरी तौरात में मैंने रात पढ़ी थी, उस नबी की एक निशानी मेरी किताब तौरात में बयान की गई। सलमान फारसी ने कहा अब मेरा दिल बेकरार है, अब मेरी धड़कनें तेज चल रही है, अब जरा मुझे बता दे कि तूने आखिरी नबी की निशानी क्या पढ़ी है, वो निशानी जरा मुझे तो बता दे। सलमान का दिल सुनने के लिए बेकरार है। तो ये यहूदी खड़े होके बोला खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने अपनी किताब तौरात में रात पढ़ा था कि आखिरी नबी होगा, उसकी निशानी ये होगी कि उसके घर में फाका होगा मगर भूखों को खाना खिलाता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, बेसत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुद फाके से होगा। मैंने तौरात में पढ़ा, रात तौरात में। अल्लाह अब तक मुझे यकीन ना था कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है, अब तक मुझे पता ना था कि मोहम्मद ही आखिरी रसूल है, मगर ये निशानी बता रही है मोहम्मद ही आखिरी रसूल है। बेशक बेशक। हाय 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 हाय। कहने लगा सलमान तुझे कसम है रुक जा, और इस कंबल को बांध के सर पर रख ले, पूरी कायनात भी दे दूं तो इस कंबल का बदला ना हो। तो कहने लगा फिर खाना खिलाना, कहने लगा अब खाने की बात करता, रुक जा जरा। सारी दुकान का सामान बांध लिया यहूदी, और सारा सामान बांध के पोटली बना ली, और पोटली बना के कहने लगा इसे उठा के ले जा, बीबी के कदमों में जाकर रख देना और कह देना यहूदी ने सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। सुभान जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। कहने लगा दुकान खाली कर दी, कहने लगा दुकान के अब जान खाली कर दूंगा, और बीबी से कह देना माल इधर भेजा है, जान मुस्तफा की बारगाह में ले गया है। और सलमान मुझे भी लेके चल जरा कलमा पढ़वा दे। और मैंने अब देख लिया, अब तक तो अंधेरे में था, उजाला तो अब मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदो पैदी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने फुर्राने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। बहुत कामयाब आपका ये जलसा चल रहा है इस वक्त, मुकम्मल टीप पर मेरा खिताब हो रहा है और मुकम्मल तरीके से आप सुन रहे हैं। जी जी बोलिए मजा नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे बहुत। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। ये जो उठ के गए हैं मेरा नुकसान नहीं, अपना नुकसान करके गए। बेशक। सच बता रहा हूँ, अपना नुकसान करके गए। बस आखिरी जुमले बता करके जा रहा हूँ। नबी की सीरत जरूर पढ़ेंगे, नबी की जीवनी जोर से बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हर जबान में अवेलेबल है। आप नबी की जीवनी पढ़िए। नौजवानों अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो चाहे मोबाइल के जरिए सुनिए, मगर नबी की सीरत सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। सुन्नियों की ही पढ़े। हाँ, और हाँ ये बात अच्छी है, सुन्नियों की पढ़े। तर्जमा कुरान का पढ़े, कंजुल ईमान आला हजरत वाला, अरे गैरे का मत पढ़ लेना वरना फिर काम खराब हो जाएगा। क्योंकि कुछ ने तर्जमा कुरान में ये कर दिया कि काफिरों ने अल्लाह के साथ मकरो फरेब किया, अल्लाह ने उनके साथ मकरो फरेब किया, जबकि अल्लाह मकरो फरेब करने से पाक है। अल्लाह नहीं करता, अल्लाह नहीं करता, है ना। उन्होंने तर्जमा किया कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। आला हजरत ने तर्जमा किया ये हबीब तुम्हारे सदक़े में अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। बेशक।
तर्जमे का फर्क समझे। इस आयत का तर्जमा आला हजरत ने क्या किया, ये नबी तुम्हारे सदक़े में अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए, यानी हमारे भी और हमारे बाद वालों के भी, हमसे पहले वालों के भी। बेशक। और उटंगे पैजामे ने तर्जमा ये किया कि नबी अल्लाह ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी गुनाहगार नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह। नबी मासूम है, बेशक। फरिश्ता मासूम है, जी जी जी। ये गुनाहगार नहीं होता। अब जो ये तर्जुमा पड़ेगा तो गुमराह हो जाएगा, इसलिए कंजुल ईमान आला हजरत वाला और जीवनी जो सीरत रसूल अकरम पढ़ेंगे। मैं आपको किताब का नाम देके जा रहा हूँ, थोड़ी कॉस्टली है लेकिन ले आना, इतनी भी नहीं। जियाउन नबी। जी जी जी। क्या लाओगे? माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मजा आ जाए। अब मजा ना आए तो खुदा की कसम पैसे मुझसे वापस ले जाना। हाँ, ये 7 जिल्दों में है, इसके 7 वॉल्यूम में है। अल्लामा पीर करम शाह अजहरी की किताब है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मजा ही आ जाएगा। सुभान अल्लाह। ले आना, हिंदी में भी आ गई होगी इंशाअल्लाह। बोलो हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस बात बता करके जा रहा हूँ। इसी को मैं अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की किताब ज़ियाउन नबी से कोट कर रहा हूँ, जरा सुने सुने सुने। अबू जहल बोला ये तो बताओ, ये मोहम्मद अरबी, इनके घर में माल नहीं, इनके घर में कभी फाका, इनके घर में कभी खाना, इनके घर में अच्छा बिस्तर नहीं, इनके घर में ओढ़ना बिछोना नहीं। एक बात तो बताओ, ये मक्का में हवा कैसी चली है? जो इनके पास जाता है इन्हीं का बोली बोलता हुआ आता है। अल्लाहु अकबर। कैसी हवा चली है ये? उमर को भेजा था हाथ में तलवार लेके, लेकिन उल्टा उमर की तलवार मेरी तरफ आ रही। क्या है? तो कहा मोहम्मद अरबी की एक तो जबान बड़ी मीठी है जी, जब वो बोलते हैं ना तो उनकी बोली सीधी दिल में जाके चुभ जाती है। अल्लाहु अकबर। है ना? अच्छा, हम मुसलमान हैं, हम बोलेंगे कहते हैं तो लगता है लाल मिर्ची लगा दी है हमारे अंदर। तो अच्छा, सलाम हम करेंगे नहीं, सलाम करने में तो अपने आप की हम इंसल्ट समझते हैं। और सलाम को आम करो, लहजों में नरमी लाओ, और माँ बाप के सामने तो रब्बे काबा की कसम कभी ऊंची आवाज में बोलो ही मत, धीरे बोलो, हल्के बोलो, नरम आवाज में बोलो, माँ बाप के सामने नरम लहजे में बोलो। तुझे पता नहीं है तेरी बूढ़ी माँ की जबान हिलेगी तो अल्लाह का अर्श हिल जाता। हाँ, सच बता रहा हूँ, अल्लाह का अर्श। अबू जहल का क्या बात है इतनी तेजी से क्यों इस्लाम फैल रहा? कहा मोहम्मद अरबी के पास एक तो जबान और दूसरी चीज है कुरान। सुभान अल्लाह। क्या है क्या है क्या है? कुरान। बस बस सुन लें, 10 मिनट सुन लें। दूसरी चीज कुरान। कहा वो क्या है? कहा जो कुरान सुनता है वो मोहम्मद अरबी की बोली बोलता है। सुभान अल्लाह। कहा अबू जहल तुझे पता नहीं है, हम बताएं। उमर गया था, बहन की जबान से कुरान सुन लिया, बस कुरान क्या सुना, उमर का दिल ही बदल गया जी। उमर का दिमाग ही पलट गया। यार जब उमर कुरान सुने तो बदल जाए, हम कुरान पढ़ेंगे तो हम क्यों नहीं बदलेंगे? अबू जहल बोला ऐसा है कुरान? अरे कहा कुरान डायरेक्ट दिल पे असर करता। अबू जहल ने किसी से कुछ ना कहा, मगर दिल में सोचा यार आज कुरान सुन के देखेंगे कि ये है क्या। रात नबी अपने घर में तिलावत कर रहे कुरान की, ये चुपके से जाके छिप गया और नबी की दीवार से चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया और सुनने लगा। क्या करने लगा? इसे आहट लगी, इसने नजर उठा के देखी तो एक और चिपका पड़ा था। इसने देखा, पहचान लिया और पहचान के बोला ओ भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? तो वो बोला अबू जहल मुझसे न पूछ मैं क्या कर रहा हूँ, तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल बोला वो मैं ऐसे ही आ गया था। झूठ बोल रहा, सच बोल, कुरान सुनने नहीं आया। कहा तुझे कैसे पता? कहा मैं भी कुरान ही सुनने आया हूँ। अबू जहल बोला भाई सुन सुन, अब नहीं आना, कोई देख लेगा, काम खराब हो जाएगा। अपनी पार्टी अलग चल रही है, मक्का में कोई अपनी बात नहीं मानेगा। रातों को छिप छिप के कुरान सुनते हो, दिन में मुखालफत करते हो मोहम्मद की, अब नहीं सुनना। तो कहने लगा अबू जहल हमसे ना कहो, अपने आप को रोक लिए। हमसे ना कहे, अपने आप को रोक लिए। हाँ कहा रोक लेंगे, तू नहीं ना, नहीं आऊंगा। पीर करम शाह अज़हरी कहते हैं रात आई, दोनों बिस्तर पे लेटे, नींद ना इसे ना इसे।
अच्छा एक बात बताऊं, दोनों अहले अरब थे, काफिर थे मगर कुरान को समझते थे, इसलिए अहले अरब थे। और एक बात बताओ, अगर कुरान को कोई अच्छा कारी पढ़े तो सुनने में मजा आता कि नहीं आता? बेशक। अभी जो कारी साहब पढ़ लेते, यहाँ कौन से कारी साहब थे? चले गए, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं खाना खा रहा था, वो कुरान पढ़ लेते, ऐसा लग रहा था ये पढ़ते रहे जी। जब एक अच्छा कारी अच्छे आवाज वाला कुरान पढ़े तो मजा आए, और आमिना का लाल पढ़े तो कितना मजा आता होगा। नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे? हैदरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। पढ़ा जाने वाली किताब कुरान और पढ़ने वाला कारी आमिना का कितना मजा आता होगा। कोई आम कारी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक आम कारी पढ़े तो यार झूम जाए, अरे आमिना का लाल पढ़े तो अबू जहल भी झूम जाए। अच्छा एक बात और कोट करना, एक बात और समझ लें, अबू जहल को भी पता था कि ये ही नबी है, ये पक्की है, कन्फर्म। ऐसा नहीं है कि अबू जहल अंधेरे में रहा, कलमा ना पढ़ा, ना, जानबूझ के नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं पढ़ा? तो अबू जहल ने कलमा यूं नहीं पढ़ा, ये हासिद था। उमर ने कलमा यूं पढ़ लिया, वो हासिद नहीं दुश्मन थे। दुश्मन तुम्हारा हो सकता है, हासिद तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नींद नहीं आई, ये फिर आ गया सुनने। अबू जहल ने नजर उठाया तो कल वाला फिर चिपका पड़ा। का कल तो मना करके गया था, का मना तो तूने भी किया था। अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया हूं। का झूठ मत बोल, तुझे नींद नहीं आ रही। का तुझे कैसे पता? का मुझे भी नींद नहीं आ रही। अखनस नाम है दूसरे का, क्या नाम है? अखनस। कहा अखनस कसम खा, लात की, उज़्ज़ा की, हुबुल की, सबकी, अब नहीं आना। अखनस बोला ठीक है तू भी खा ले। दोनों ने कसम खा ली, चले गए। तीसरी रात है, ना इसे नींद ना इसे नींद, ना इसे नींद। अच्छा अब ऐसा नहीं, अबू जहल को पता था ये नबी हैं, तभी तो मुट्ठी में कंकरी लाया था। अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या पता है? जो नबी होता है वो मुट्ठी की कंकरी भी बता देता है। चेक करने जब भी तो लाया था, नबी बताता, और नबी ने क्या कंकरियों ने बता दिया। अबू जहल ने सोचा रात इसे सब कसमें उसमें खिलाई हैं, ये तो अब आगा नहीं, मैं चुपके से सुन लूं तो इसे क्या पता चलेगा मैंने सुना था। ये आ गया। अखनस ने सोची अबू जहल ने भी सारी कसमें खाई थी, आएगा नहीं, और मैं चुपके से मैं सुन लूं तो इसे क्या पता चलेगा। दोनों आ गए और दोनों चिपक गए और तिलावत चल रही है। हाय हाय सुभान अल्लाह। यासीन। सुभान अल्लाह। हम हाफिज भी हैं और कारी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। 25 महराबे सुना चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। खाली मौली साहब मत समझियो। हाँ, सन 2000 से जो कुरान सुनाना शुरू किया है, हर साल सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बिजी होके भी, इतने मसरूफ होके भी 29 शाबान तक तकरीर, उसके बाद तरावी में कुरान सुनाते हैं। हाँ, अल्लाह मैं चाहता हूँ मौत आए तो कुरान साथ जाए। सुभान अल्लाह। कुरानिल हकीम। सुभान अल्लाह। अब ये चिपके पड़े हैं दोनों। अबू जहल ने देखा, देखूं आ तो नहीं गया, देखा तो चिपका हुआ है। गिरबान पकड़ लिया अबू जहल ने और कहा खनस कल तो कसमें खा के गया था, आज क्यों आ गया? झटक के बोला गुस्सा करने की जरूरत नहीं है अबू जहल, वो अब अलग बात है तू नहीं मानता, वो अलग बात है मैं नहीं मानता, मगर सच बात ये है ना ये कुरान झूठा है ना ये नबी झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है ये नबी भी सच्चा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से यहाँ लाई। बेशक। अबू जहल कहने लगा बात तो सही है मगर हसद जो है कलमा पढ़ने नहीं देता।
नबी की सीरत पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। घरों में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, लाजवाब रखे, बाकरामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, मोहब्बत की नजर, अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े। अच्छा कलमा शरीफ पढ़ें। ला सुभान अल्लाह, जरा बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, और बढ़ाई, कम न करें, और बढ़ाएं, तभी मैं अज़ान पूरी सुना सकता हूँ। अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम। आप लोग बैठे रहें, जलसा चले।